वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण के अंतर्गत हम निरंजन देव चेतन तत्व परमात्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। भगवान कहने लगे कि हे मुनि, जैसी कल्पना करते हैं, जो कुछ आरंभ करते हैं या जो कुछ विचार करते हैं, उसमें जरा सावधान होकर अपने तन मन को, इंद्रियादि को एकाग्र निश्चल करके फिर परमात्मा का ध्यान किया जाए। बहुत ही श्रद्धा भाव से, प्रेम के साथ, मधुर मधुर भावों से परमात्मा से प्रार्थना करें तो परमात्मा भक्तों के भाव को स्वीकार करके और प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रकट भी हो जाते हैं, साक्षात दर्शन दे देते हैं। जब उस परमात्मा के दर्शन पाए तो राग द्वेष रह ही नहीं सकते। जब सूर्य उदय होता है तो अंधेरा कहाँ रहेगा? ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो अज्ञान के कर्म हैं वो सब भाग जाते हैं, राग द्वेष सब भाग जाते हैं। जैसे अग्नि के पास में बर्फ के टुकड़े रह नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति में राग द्वेष नहीं रह सकता जिसको परमात्मा का साक्षात हो गया। इसलिए उस निरंजन देव की अर्चना करना चाहिए। दादू देव निरंजन पूजिए, उस परमात्मा को पूजना। और कोई मन में चाह नहीं रखें कि परमात्मा का हम भजन कर रहे हैं, परमात्मा का हम नाम ले रहे हैं तो परमात्मा हमें राज दे दे, खजाना दे दे, संतान दे दे, सुख दे दे। ये चाह नहीं रखें। चाहे राज मिले या ना मिले, दरिद्रता आ जाए सुख, या चाहे सुख आ जाए या दुख आ जाए, हर स्थिति में समभाव से रहना ही परमात्मा का भजन है। ये ही परमात्मा की उस निरंजन देव की उपासना है। उस शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा जो चिन्ह मात्र से सर्वत्र जो व्यापक है, उसके भजन सत्संग स्मरण में, चिंतन में कभी आलस मत करो, प्रमाद मत करो। निरंतर श्रद्धा भाव से घट घट में उसको जानकर आत्म रूप से उसका स्मरण करते रहो। एक उसी का संपूर्ण जगत में प्रकाश है और उसी की प्रतीति का अनुभव करो। परमात्मा के अलावा दूसरा तो कोई है ही नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि वो परमात्मा घट घट में लेटा है, कण कण में समाया हुआ है। वस्त्र में जैसे आड़े पट भी डालते हैं और खड़े धागे भी लगाते हैं, तो घटपट में वो धागे धागे में परमात्मा है, तो प्राणी मात्र में भी परमात्मा समाया हुआ है। वो सर्वात्मा अनंत रूप, ऐसा निश्चय करके उसको देखो और फिर उसी परमात्मा की पूजा करो। और जब ऐसी कोई पूजा करने वाला हो, पूजक, और ऐसे परमात्मा निरंजन देव की पूजा की जाए, और पूजने योग्य भी वो परमात्मा ही है। अगर इस प्रकार का भाव जो तुम्हारा होगा तो तुम भी ब्रह्म रूप हो जाओगे, उस निर्मल परमात्मा का स्वरूप बन जाओगे। ये जो भेद भाव जो दिखाई देता है, ये भेद भाव सब नष्ट हो जाएगा। हे मुनिवर, आत्मदेव सर्वशक्ति रूप, अनंत रूप, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, उससे अलग कुछ है ही नहीं। तो वो
उसी को जो निरंजन देव है उसी को शिव भी कहते हैं। शिव का मतलब है कल्याणदायी, कल्याण देने वाले, और अन्य कोई ब्रह्म नहीं है। वो शिव भी वही है, ब्रह्म भी वही है। आत्मा किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, तत्सत किसको कहते हैं, निष्किंचन शून्य स्वरूप किसको कहते हैं, ये सब हम अलग अलग नाम संज्ञाएं भले ही देते, लेकिन ये सब अनादि अनंत अनाभास सत्ता मात्र जो परमात्मा शेष रहता है, ये उसी का स्वरूप है। इंद्रियों का विषय नहीं है वो, हमारी आंख उसे देख नहीं सकती है। हमारी आंख देखेगी कब कि जब परमात्मा कृपा करेगा, उसमें शक्ति देगा तो देख सकती है, या ज्ञान विचार नेत्रों से देख सकते हैं। जब विराट रूप अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन को पहले दिव्य चक्षु प्रदान किए थे। संजय को पूरा महाभारत का दृश्य दिखाई दे रहा था तो व्यास जी महाराज ने उनको भी दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, तब दिखाई दिया। बाकी इन चरम नेत्रों से हम देख नहीं सकते। ये वाणी वहां पहुंच नहीं सकती, वाणी वहां का वर्णन नहीं कर सकती है। वाणी वहां जाकर शांत हो जाती, कुंठित हो जाती है। वाणी क्या बोलेगी, वो वाणी का विषय ही नहीं। गूंगे का गुड़ खाई, जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ तो खा सकता है लेकिन उसके स्वाद को बता नहीं सकता है, उस आनंद रस को बता नहीं सकता। वो चाहे मुस्कुराएगा, आंखें फुलाएगा, गाल फुलाएगा, लेकिन बता नहीं सकता, कह नहीं सकता, क्योंकि गूंगा है। तो वाणी वहां गूंगी हो जाती है। मन का वहां प्रवेश है नहीं। मन, वाणी, बुद्धि, ये सब इंद्रियां सब यही रह जाते हैं। तो इसलिए वो वाणी और बुद्धि का इंद्रियों का विषय है ही नहीं, तो उसको पाना फिर कैसे हो सकता है। तो मुनिवर जो मुमुक्षु है, जो शास्त्रों के आश्रय लेकर, संत महापुरुषों की सत्संग का सहारा लेकर अपनी वृत्ति को जो सात्विक कर लेते हैं, और जिनका गुरु भी सात्विक हो, जिनकी विद्या, जिनका ज्ञान भी सात्विक ज्ञान होना चाहिए, तो ऐसे संत महापुरुषों के सत्संग से अविद्या नष्ट हो जाती है, अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है, आत्म तत्व प्रकाशित होने लगता है। जैसे धोबी वस्त्र को धोता साबुन से तो वस्त्र पर लगा हुआ मेल उतर जाता है, अगर साबुन से नहीं धोए, केवल पानी से धोए तो नहीं उतरेगा। तो ऐसे सात्विक वर्ती वाले महापुरुष दादू सांचे शब्द बिन कटे न तन की पीर, दादू जी महाराज कहते हैं कि सच्चे शब्दों के बिना, ज्ञान के शब्दों के बिना, सात्विक और व्रति के बिना विद्या आ नहीं सकती है। तो सात्विक वर्ती वाले विद्या के समुद्र गुरु तथा विद्या का नाश करने वाले अध्यात्म विद्या, इनके द्वारा जब अविद्या नष्ट हो जाती है तो आत्म तत्व अपने आप ही प्रकाशित होने लग जाता है। अज्ञान के बादल छंट जाए, ऐसी हवा चले भक्ति ज्ञान की, तो अज्ञान के बादल हटकर अंधेरा हट जाता है और सूर्य चमकने लग जाता है। जब कुछ समय के अनंतर अविद्या का आवरण दूर हो जाए, तब स्वयं उस आत्म स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। जैसे कोई नेत्रों से सूर्य को देखे, या किसी के हाथ को स्याही लगे, वह मिट्टी और पानी के साथ धोने से दूर होती है। कोई भी हाथों में कालापन लग जाए तो उसको कैसे मिटा सकते हैं, मिट्टी, पानी, साबुन, सर्फ इत्यादि से मिटा सकते हैं, तभी मेल दूर होगा। ऐसे ही है मुनिवर, जब गुरु और शास्त्र के विचार ज्ञान को धारण करेंगे, विचारों को या ज्ञान का विचार करेंगे, तो अपने स्वरूप का अनुभव होगा, द्वैत भाव मिट जाएगा, सर्वत्र आत्मा ही आत्मा भासने लग जाएगी, और जहां निश्चय करोगे वहीं परमात्मा साक्षात दिखाई देगा। तो आत्मा की प्राप्ति में गुरु शास्त्र प्रत्यक्ष कारण नहीं, क्योंकि जो वस्तु जिनके क्षय हुए प्राप्त होती हो, वह अनेक विद्यमान रहते कैसे पाई जा सके। यानी
सदगुरु का जो ज्ञान है वो ही कारण है आत्मा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्ति के लिए। लेकिन जब तक दूसरे पदार्थ भरे हों, जिस बर्तन में अगर दूसरी वस्तुएं या दूसरे पदार्थ डाल रखे हों, तो जो भारी होगा वो पेंदे में रहेगा और जो हल्का होगा वो निकल जाएगा। तो जो माया मोह संसार की बातें अगर हमारे अंतःकरण में विषय वासना भारी है तो वो हमारे अंतःकरण में बैठी रहेगी, क्योंकि उसी को दृढ़ता से हमने पकड़ रखा है। और अगर उन चीजों को निकाल दिया जाए, परमात्मा का नाम स्मरण किया जाए, तो परमात्मा का नाम रह जाएगा और विषय विकार सब नष्ट हो जाएंगे, सब ज्ञान भाग जाएगा। तो इस प्रकार गुरु शास्त्र के ज्ञान से हम हमारे जो अंदर जो अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा है, उस ज्ञान रूपी अंधकार को गुरु ज्ञान का दीपक जलाकर और उससे प्रकाशित कर सकते हैं, हमारे घट रूपी घर को प्रकाशित कर सकते हैं। तो ऐसे नेत्र अगर नहीं हो तो कैसे प्राप्त होगा? दीपक भी हो और नेत्र नहीं हो तो भी कैसे प्राप्त होगा? और दीपक न हो तो भी नहीं, पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। तो जब दोनों ही हो जब जाके प्राप्त होगा। ऐसे ही गुरु शास्त्र भी हो और अपना पुरुषार्थ न हो। जैसे दीपक तो है लेकिन दीपक को आपने जलाया नहीं तो अंधेरा भागेगा कैसे? उसी प्रकार ये घट रूपी दीपक तो है, लेकिन इसमें यदि हम प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, पवन की बाती और तत्व रूपी तेल इसमें नहीं भरेंगे, तो आत्म तत्व का प्रकाश नहीं हो सकता है। गुरु क्या करेगा बेचारा? सदगुरु की समझे नहीं अपनी उपजे नाय, तो दादू क्या कीजिए बुरी व्यथा मन माए। अपनी समझते नहीं है, सदगुरु की मानते नहीं है, अपन को समझते नहीं है, तो बताओ कैसे ज्ञान का प्रकाश होगा? तो गुरु शास्त्र और शुद्ध बुद्धि होना नितांत आवश्यक है, तभी सुख दुख इत्यादि ये सब दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, आत्मपद का अनुभव होने लगता है, आवरण दूर हो जाता है। आवरण दूर होते ही अपना स्वयं का जो असली स्वरूप है वो ज्ञान विचार नेत्रों से अनुभव में आता है, बोध हो जाता है। फिर तो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां ये सब क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कर्मेंद्रियां अपने हाथ हैं, पैर हैं, ये कर्मेंद्रियां जो कर्म करते हैं, ये कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां अपने आंख है, देखने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करता है, त्वचा स्पर्श का अनुभव करता है, कान श्रवण करने का काम करते हैं। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये भी क्षीण हो जाती है। उसके बाद में क्या शेष बचता? फिर उसके बाद में केवल एक आत्म सत्ता रह जाती है। पीछे शेष क्या रहेगी? एक परमात्मा की सत्ता रहती है जो सूक्ष्म और निर्मल है, अनंत शून्य स्वरूप है और वह शांत स्वरूप है। वो मुमुक्षु जिज्ञासु जनों के जिज्ञासा करने से ही उनको ही बोध होता है, उनका ही मोक्ष होता है। जो जिज्ञासा करके उस परमात्मा का अनुभव करते, मोक्ष भी उन्हीं का होगा। चेतन ब्रह्मा, शिव, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सच्चित आनंद आदि परमात्मा की अनेक संज्ञाएं हैं। वो परमात्मा चेतन भी है, ब्रह्म रूप भी है, शिव रूप में भी है, आत्मा रूप में भी है, परमात्मा रूप में भी। उसको ईश्वर कह दो, सच्चित आनंद गण कह दो। नाम अनेक है, भिन्न भिन्न नाम है। शास्त्रों में अनेक प्रकार के युक्तियों द्वारा और भगवान की लीलाओं के कारण भगवान के अनेक नाम धर दिए हैं, लेकिन उन नामों में नाम अनेक है पर नामी एक परमात्मा ही है। इसमें कोई भेद नहीं, ज्ञानी के लिए कोई भेद नहीं। ऐसा जो निरंजन देव है उसको ज्ञान दृष्टि से उसका अर्चन करो, पूजा करो, वंदना करो। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव, उसको नमस्कार भी करो, वंदना भी करो। वंदनम सर्व साधु प्रणामम पारंगत, वंदना करो तो अवश्य ही पार ब्रह्म परम पद को प्राप्त हो जाते हैं।
वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि ये जगत सब अविद्यामय है, और अविद्यामय होते हुए भी दिखाई देता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। भगवान बोले कि हे मुनि, जो ब्रह्म आदि नामों से पुकारा जाता है वह शुद्ध केवल आकाश के समान सूक्ष्म तत्व स्वरूप परमात्मा है। जैसे आकाश भी ऐसा स्थूल जैसा होता है, अणु के आगे सुमेरु स्थूल होता है। जब उसमें वेदना शक्ति आभास होकर कल्पित होती तब उसका नाम चेतन हुआ। फिर अहंकार भाव को प्राप्त हुआ, अहंकार की मैं हूं, और जब मैं हूं तो स्वप्न आता पुरुष को, तो सपने में वो हाथी देखता है, ऐसे अपने आप को हाथी पर बैठा हुआ माहौत मानने लगता है, पता नहीं क्या क्या दृश्य देखता है। उसी प्रकार ये जगत है, एक अहंकार का एक दृश्य है ये केवल। और अगर चेतन सत्ता को देखा जाए, वासना को मिटाकर चेतन स्वरूप परमात्मा में ही निश्चय करके और बुद्धि द्वारा ये निश्चय करे कि एक परमात्मा ही सत्य है, और जो गुरु के शब्द है साधना द्वारा उसका अनुभव करते हुए उसको अपने अंतर में ही अंतवाक यानी अंतवाक शरीर में उसका आत्मस्वरूप का अनुभव किया जाए, तो ये जीव भी ब्रह्म सत्ता में स्थित हो जाता है। तो ये सारी जो जितने भी ये ज्ञान की जो युक्तियां बता रहे हैं, ये हमारे अंदर ही है, और प्रत्येक जीव इन साधना को कर सकता है, अनुभव कर सकता है। परमात्मा से ये तेज अग्नि उत्पन्न हुई है, उसी से ये प्रकाश हुआ, प्रकाश से नेत्र सत्ता प्रकट हुई, जल प्रकट हुआ, जल से स्वाद का जो है सत्ता प्रकट हुई, स्वाद से रस सत्ता, उससे जीवा प्रकट हुई। पुनः गंध सत्ता, गंध से भूमि सत्ता, भूमि से घ्राण सत्ता जो नाक है, सूंघने की शक्ति है, ये प्रकट हुई। देश सत्ता, काल सत्ता, सर्व सत्ता, इस प्रकार सब चीजें प्रकट परमात्मा के द्वारा ही हुई है। जैसे बीज से, जो बीज होता है, बीज से ही तो सारा वृक्ष बनता है, बीज से ही तना अंकुरित हुआ, फिर उसके शाखाएं निकली, पत्ते आए, फिर उसके फल फूल लगने लगते हैं, तो हुआ तो एक बीज से ही। तो परमात्मा क्या सबका बीज है, उस परमात्मा से ही सब उत्पन्न होते हैं। परमात्मा सत्ता अपने आप में ही स्थित है, जैसे जल में जल, ऐसे आत्म सत्ता अपने आप में। हे मुनिवर, जो परमात्मा से पृथक रूप होकर फिरे, उसको जब स्वरूप को नहीं जाना तो काल खा जाता, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि उनके द्वारा माना हुआ संसार, संकल्प का संसार, ये नगर, वस्तु, व्यक्ति, सब का अभाव हो जाता, सब उससे छूट जाते, उसका कोई भी साथी नहीं, कोई भी साथ नहीं दे सकता, और नहीं देते हैं, वो सबको छोड़ना पड़ता है। और जो परमात्मा के सहारे रहता है वो सब कुछ रह जाता है। रहते सो ल्यो लाए, बहते संग न जाए, रहते सो ल्यो लाए। दादू जी महाराज भी कहते हैं कि ये संसार तो बहता हुआ पानी की तरह, नदी जैसे बह रही, पानी बह रहा है, ऐसे ये संसार भी बह रहा है, जा रहा है, काल की ओर जा रहा है, नष्ट हो रहा, प्रति क्षण क्षीण होता जा रहा, परिवर्तन होता जा रहा, बदलता जा रहा। लेकिन जो रहने वाला तो सदा रहने वाला एक परमात्मा है, उसकी सदा सदैव रहती है। अणु में भी परमात्मा है, कण कण में भी वो परमात्मा है। स्थूल देह में उसी का अनुभव करो, उसी को देखो, पदार्थों में सब जगह वो भासने लगेगा। जैसे स्वप्न में हमको संसार भासता है, हम भी अपने आप को भी देखते हैं, ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र देखो। जागृत में भी देखो तो स्वप्न में भी देखो, सुषुप्ति में भी अनुभव करो, तुरिया में तो वो परमात्मा है ही।
भगवान बोले कि हे मुनिवर, संसार दुख इसको वासना के वश से दिखता है। अगर संसार में दुख सबको प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञानी उस दुख से दुखी नहीं होता, और जो वासना वाला व्यक्ति है उसको दुख ज्यादा व्यापता है, क्योंकि उसकी वासना या उसकी कामना पूर्ति नहीं होती है। तो कामना पूर्ति नहीं होने के कारण उसको क्रोध आता है, क्लेश होता है, मन में दुखी होता है। और ज्ञानी को उसकी कोई कामना ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती जगत के पदार्थों की। तो वासना नहीं होने के कारण, इच्छा नहीं होने के कारण उनको कोई दुख कष्ट नहीं होता। वो तो तृप्त रहता परमात्मा में, भजन में, सुमरण में तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। फिर संसार के पदार्थों की उनको क्या आवश्यकता रहेगी। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जितने भी प्राणी मात्र है, सब वासना के वश अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। और भ्रम में पड़े हुए को भ्रांति के कारण वास्तविक तत्व प्राप्त नहीं होता है। वो दृश्यों को ही सत्य मानने लग जाता, और उनका अभाव होता तो दुखी होता, मिलता तो हर्षित होता, राग द्वेष में फंसता है। ऐसे अज्ञान से वो 84 में भटकता रहता है। और जिसने जीवन भर अपनी बुद्धि को शरीर संसार में ही लगाया, तो उसको चाहे कितना ही उपदेश दो, उसके कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि उसर बाई कर कोठा भरे न कोई, कालर खेत ने निपजे जे बाए सो बार। कालर खेत होता है, उसमें चाहे कितने ही बीज बो, उसर भूमि होती है, उसमें कितने ही बीज बो, उसमें उगेगा नहीं, बीज का ही नाश होगा। उसी प्रकार कोई अज्ञानी प्राणी को चाहे कितने उपदेश दे और वो नहीं सुने, नहीं माने, तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। वो विचार ही नहीं करे, समझे ही नहीं, या समझना ही नहीं चाहे, तो फिर क्या करे उसका। वो उपदेश के योग्य है भी नहीं। हे मुनिवर, जो विचारवान है उसको उपदेश करना चाहिए, जो विचार को मानता हो। और जो मूर्ख भर्मी है, असत्यवादी, सत्कर्म से रहित, उसको ज्ञानवान उपदेश करते ही नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। जिसमें विचार हो, वैराग्य हो, श्रद्धा भाव हो, शुभ आचार हो, उसको उपदेश करने से जल्दी वो धारण कर लेता है। आगे वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, वह जीव जो आदि सर्ग से उत्पन्न हुआ है, जिसने देह भरम को अपने साथ देखा, उसके अनंतर कैसे स्थित हुआ। तो भगवान कहते हैं कि हे मुनिवर, परम आकाश से उत्पन्न हुआ, जैसे तुमको बताया है, उसने अपने साथ शरीर को देखा। स्वपन नगर की तरह वो उसके आश्रय होकर शरीर को देखा। और आदि में जो जीव प्रकट हुआ, वह अपने स्वरूप की अहम के कारण ही ईश्वर होकर स्थित हुआ। इसको निश्चय रहा कि मैं सनातन हूं, अर्थात जो जीव संसार में आकर प्रमाद न करके और अपने असली स्वरूप की मैं ब्रह्म हूं, इस स्वरूप का जिसने अनुभव किया, वो विचार करे कि मैं तो सनातन हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया विवर्जितोसी, अव्यक्त रूप परम पुरुष हूँ। इस प्रकार यदि कोई जीव निश्चय कर ले, वह जीव आत्मा परम सत्ता जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है, वो ईश्वर स्वरूप हो जाती है। और वह जीव परमात्मा का ही रूप हो जाता है। और वह परमात्मा अपने संकल्प से ही वो कभी विष्णु रूप बनकर आ जाता है, कभी ब्रह्मा रूप होकर आ जाता है, कभी विष्णु रूप होकर आ जाता है, महेश्वर रूप होकर आ जाता है, शिव रूप से आकर, जैसे महेश जो ब्रह्मा रूप से तो सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं, रुद्र रूप से सृष्टि का श्रृंगार कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी परमात्मा से होते हैं।
परमात्मा का संकल्प हुआ और ये सृष्टि का मंडान हो गया, ये सृष्टि बन जाती है। पर जो सृष्टि जो है ये अज्ञान भ्रम से ही सत्य वास्ती है। परमात्मा ने बनाया लेकिन ये जड़ पदार्थ है, तो अज्ञान के कारण इन में भावना न करके इसको बनाने वाला जो परमात्मा, उस परमात्मा में अपने चित्त को लगाएं। और जो अपने चित्त को परमात्मा में लगाते हैं, सृष्टिकर्ता जो परमात्मा है, जो वो अदृश्य इसमें छिपा हुआ है, लेकिन वो जैसे घी में जो है दूध में घी होता है वो छिपा रहता है, लेकिन मंथन करने से निकलता, ऐसे ही संसार में सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मंथन किया जाए, विचार मंथन करा जाए, तो वो परमात्मा का अनुभव होता है, परमात्मा दिखाई देता है, पर घी की तरह तत्व रूप से परमात्मा का अनुभव होने लग जाता है। और जिनको हो गया अनुभव तो उनके लिए तो वो चमत्कार रूप हो गया परमात्मा, ऐसा चमत्कार होकर भासने लग जाता है, क्योंकि वो चेतन तत्व है। जैसे संकल्प का पहाड़ पैदा होकर मिट जाता है, ऐसे जगत भी परमात्मा की सृष्टि में उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। स्वप्न में अनेक चीजें बनती और अनेक बिगड़ती हैं, सारी मतलब सारा स्वप्न ही नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार परमात्मा भी सृष्टि से, संकल्प से सृष्टि उत्पन्न करता है और पालन भी करता है, और फिर संकल्प करता है। तो एक संकल्प से उत्पन्न होती है, एक संकल्प से पालन होता है, और एक संकल्प से सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो ये कल्पना परमात्मा की है, और उस कल्पना को हम सत्य मानने के कारण ही माया मोह में पड़ते हैं। बाकी परमात्मा तो भेद भाव से, कल्पना से रहित है, सत्य राम। निमष भर भी उस परमात्मा को अलग मत करो, अलग मत समझो। परमात्मा सबके घट में है, प्राणी मात्र में है, वो दूर भी वही है तो नजदीक भी वही है, नेड़े है न दूर है रे। उस परमात्मा को देखो तो अज्ञानी के लिए तो वो दूर से दूर है, ज्ञानी के लिए वो निकट से निकट अंतरात्मा में है, कहीं बाहर नहीं। न वो पूर्व में है ना पश्चिम में, ना वो सत्य है ना असत्य है, ना वो मध्य में है, ना वो बाहर भीतर है ना अंदर है। प्रत्यक्ष जहां कहीं अनुभव करो तो वो तो परमात्मा जैसे सर्वत्र आकाश है, इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है। देखने वाली आंख चाहिए। तो भगवान बोले कि हे मुनिवर, आपने जो कुछ पूछा वो मैंने आपको बताया, उसमें चित्त को भले प्रकार से लगाना अब तुम्हारा काम है। संत महापुरुष शास्त्र हमें रास्ता बता देते हैं, अब उसमें चित्त को तो हमें ही लगाना पड़ेगा। और जब हम चित्त उसमें लगाते हैं तो अवश्य ही कल्याण को प्राप्त होते हैं। भगवान बोले कि तुम अगर अपने चित्त को लगाओगे तो मनोवांछित फल तुम्हें मिलेगा। फिर पार्वती को बोले कि चलो अब अपने स्थान को चलते हैं। फिर राम जी, इस प्रकार जब ईश्वर ने कहा तब मैंने अर्धे पादे से पूजन किया शिव पार्वती का, और उनके साथ जो गण वगैरह थे वो सब आकाश मार्ग से चले गए। जब तक मुझे दिखते यानी मैं उनको देखता रहा, आंखों से दृष्टि में आते रहे, तब तक मैं उनकी ओर देखता रहा। जब वो अदृश्य हो गए तब मैं अपने आसन कुशा के आसन पर आकर बैठकर और भगवान भोलेनाथ जो शिव शंकर आकर जो उपदेश करके गए थे उस उपदेश पर विचार करने लगा। वशिष्ठ कहने लगे कि हे राम, जो कुछ मुझसे ईश्वर ने कहा, ईश्वर शिव जी को कहते हैं, ईश्वर कोटि के शिव भगवान है, तो वह मैं आप भी जानता था और तुम भी जानते हो। ये जगत भी असत्य है, देखने वाला भी असत्य है। जगत जो दिखाई दे रहा है ये असत्य है, हम देखते हैं तो देखने वाले हम भी असत्य हैं। उस माया रूप जगत में तुमको सत्य क्या कहूं और असत्य क्या कहूं। जैसे जल में द्रवता होती है, ऐसे आत्मा में जगत है।
जैसे पवन में जो स्पर्श का अनुभव करता होता है, जैसे आकाश में शून्यता होती है, ऐसे आत्मा में ये जगत समाया हुआ है। समुद्र में जल होता है, जल में अनेक तरंगे आती है, तरंगे उड़ती है, तो तरंगे कोई अलग नहीं है, तरंगे कोई अलग नहीं है जल से। ऐसे परमात्मा से उत्पन्न ये जगत भी परमात्मा रूपी समुद्र सरोवर की ये तरंगे हैं, अनेक रूप अनेक तरह की तरंगे हैं। लेकिन ये तरंगे ये जीव मात्र परमात्मा से अलग नहीं है। राम, जो कुछ परवा रूप से आकर प्राप्त होता है उसमें देव, मैं उस निरंजन देव की अर्चना करता हूँ। जो भी कुछ प्राप्त हो जाता है, जैसे नदी में सब कुछ बह रहा है, देखते रहो, वो बह रहा है, कौन बह रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसमें लीन मत हो, देखते रहो, साक्षी बन जाओ, तो ऐसे वासना रहित हो जाओगे, निर्वासनिक हो जाओगे। जगत की क्रिया में भी दुखहीन होकर चेष्टा करता हूं। वशिष्ठ जी महाराज क्या कह रहे हैं कि मैं संसार के कार्य तो करता हूं, लेकिन उन कार्यों को करते हुए भी उसमें दुखी नहीं होता हूं, कोई चेष्टा नहीं करता हूं। एक सहज भाव से जो कर्म करना है वो सत्कर्म कर लेता हूं और पूरा व्यवहार निभाता हूं। जो भी व्यवहार दृष्टि में आता है शांत रूप से और उसको निभा लेता हूं। यथा जैसी स्थिति प्राप्त हो जाए वैसा ही निभा लेते हैं। आत्मदेव निरंजन देव की उपासना करता रहता हूं। छेद भेद मुझको कोई नहीं होता, यानी सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपान, ये द्वंद्व मुझे नहीं व्यापते। विषयों और इंद्रियों का संबंध सब जीवों को तुल्य यानी समान ही होता। जो विषयों का सुख मिलता है, इंद्रियों का जो सुख मिलता है, वो सबको समान ही होता है। चाहे राक्षस है तो उसको भी वैसा ही, देवता है तो उसको भी वैसा ही, और कोई जानवर गाय जैसे गाय भैंस पशु पक्षी जानवर हो तो वो सुख उनको भी वैसा ही मिलेगा। जो सुख इंद्र को मिलता है विषयों का सुख, वो ही सूअर को भी मिलता है। वे सावधान रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानवान है वो इन विषयों की तरफ नहीं जाते, वो विषयों से सावधान रहते हैं। वो जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सूंघते, स्पर्श करते हुए उससे आत्म तत्व का अनुभव करते हैं। आत्मा से अलग वो किसी वस्तु को जानते ही नहीं, सदैव सावधान रहकर ऐसा ही अनुभव करते हैं। लेकिन अज्ञानी क्या करते हैं, अगर भोजन भी कर रहे हैं तो क्या कहेंगे कि मैं कर रहा हूं, कोई काम कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूं, तो कर्तापन का अभिमान कर लेते हैं। भोजन कर रहे हैं तो उसका भी अभिमान कर लेंगे, कर्म कर रहे हैं तो उसका भी अभिमान कर लेंगे। करने वाला तो मैं, परमात्मा कौन होता है? और जब कर्म करने वाले तुम ही हो, तो जब उस कर्म का जो दुख प्राप्त होता है फिर दुखी क्यों होते हो? फिर कह दो कि भाई मैं तो दुखी नहीं हूं, या दुख मेरे पास क्यों आया, या दुख को मत आने देते, तुम ही करने वाले थे। तो या कोई काम बिगड़ जाता है तो क्यों बिगड़ने देते हो? अगर तुम ही करने वाले हो, जीव ही सब कुछ करता है, तो फिर उसके काम क्यों बिगड़ जाते हैं, उसमें क्यों दुखी होता है? फिर कर्मों के वश क्यों बया, क्यों आप बंधाया, क्यों तो वो कर्मों के वश में आता है, क्यों बंधा? तो ऐसी दृष्टि को आश्रित होकर संसार वन में विचरो, निसंग होकर रहो, तुम्हें कभी दुख नहीं होगा, खेद होगा ही नहीं। जिसकी वृत्ति इस प्रकार समान हो जाए, उसको कितना ही बड़ा कष्ट आ पड़े तो भी वो उससे दुखी नहीं होता है। इसलिए मेरी इन कही हुई बातों का जो कोई आश्रय करेगा, सहारा लेगा या इसके अनुसार चलेगा, तो उसको भी कोई कष्ट नहीं होगा। हे राम, सुख दुख धन बंधु बांधव ये सब आते और जाते रहते हैं। जैसे चक्कर घूमता है, गाड़ी का पहिया घूमता है, कभी नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाता तो कभी ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाता। इसी प्रकार जीवन में सुख दुख धन बंधु बांधव ये आते और चले जाते हैं। कभी मिलते हैं, बन जाते हैं, संबंध बन जाता है, और कभी वियोग हो जाता, बिछुड़ जाते, कोई मर जाता है, आते और जाते रहते। ये आगमा पाई है, आने जाने वाले। ये संसार विषम रूप है, सदा एक रस रहने वाला नहीं है।
एक रस कदाचित नहीं रहेगा। इसको स्थिर जानकर कोई मूर्ख प्राणी ही ऐसा सोचते हैं कि स्थिर रहेगा, ये सुख है जो सदा बने रहेंगे, संसार संबंध सदा बना रहेगा, जवानी शरीर सदा ऐसा ही बना रहेगा, नहीं रहेगा। समय के निरंतर चलते रहने से तो जैसी अनुकूल परिस्थिति आए चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, उसमें अनासक्त रहने का भाव बना रहे हैं, उसमें आसक्त हो ही मत, तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा इन आगमनापाई पदार्थों का। आते भी और जाते भी, इष्ट की यानी अच्छे पदार्थों की प्राप्ति भी होती है और अनिष्ट जो दुख देने वाले वो पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। लेकिन ज्ञानी इनके इष्ट अनिष्ट प्राप्त होने पर वो हर्षवान नहीं होता है, सुख आने पर फूलता नहीं, अभिमान नहीं करता है, दुख आने पर दुखी नहीं होता है। तो जो ऐसा दुखी न होगा, ऐसे वो सदैव स्थिर रहता है, स्थिर चित्त, स्थित प्रज्ञ जिनको कहते हैं, स्थित प्रज्ञ ज्ञानी ज्ञान में गरक रहता है, शांत रहता है, फिर उसको कोई संतप्त नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। हे राम, ये सब जगत तू ही है और तू ही जगत रूप है और चिन्ह मात्र विस्तृत आकार भी तू ही है। जब सब कुछ तू ही है तो फिर किसके लिए हर्षित होता है, किसके लिए शोक करता, फिर कौन जन्मता और कौन मरता, कौन क्या होता है, फिर कोई किसी का संबंधी नहीं है, कोई किसी का नहीं है। इस दृष्टि का अवलंबन अगर कोई सहारा ले ले तो जगत में वो एकदम शांत सुषुप्त अवस्था में विचरण करता है और फिर धीरे धीरे तुरीयातीत अवस्था उसको प्राप्त हो जाती है। 4 अवस्थाएं होती, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयातीत। जागृत में तो हम सब जागृत में काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ व्यवहार निभा रहे हैं। स्वप्न अवस्था में भी जैसे जागृत में सुख दुख होते हैं, ऐसे स्वप्न में भी स्वप्न आता है और उसमें सुख दुख होते हैं। लेकिन जो सुषुप्ति अवस्था आती है, तीसरी अवस्था, उसमें थोड़ा सुख मतलब दुख नहीं होता, एकदम शांत आनंदमय समय निकलता है। लेकिन उससे हटने पर तो फिर सुख दुख वापस व्याप्त होने लग जाते हैं। जैसे कोई गाय भैंस हो और उसके ऊपर मक्खी मच्छर घूमने लग जाते हैं उनके सिर पे, अब वो क्या करती है, उन मक्खी मच्छर को भगाने के लिए तालाब में चली जाती है, तालाब में पानी में डुबकी लगा देती है। अब तालाब में डुबकी लगाएगी जब तक तो मच्छर मक्खी सब भाग जाते हैं, लेकिन जो वो सिर निकाला और वापस आकर बैठ जाते हैं या उड़ने लग जाते हैं उसके सिर पे। तो इसी प्रकार जो इस परमात्मा के स्वरूप का अगर उसमें स्थिर रहे तो फिर ये काल कर्म कोई भी, ये काल रूपी मच्छर और ये काम क्रोध आदि मच्छर, ये मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। और यदि कोई परमात्मा का अवलंबन सहारा न लेते हैं और वापस परमात्मा को छोड़ देते हैं तो वापस ये काल कर्म वापस फिर लागू हो जाते हैं। काम क्रोध आदि, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेषता, ये ज्ञान में जो कर्म है ये वापस उसको घेर लेते हैं। ये शत्रु है, ये तो सदैव तैयार खड़े हैं जीव को फंसाने के लिए, मारने के लिए। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें बताया कि जैसे जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में सुख दुख होते हैं, सुषुप्ति अवस्था में आनंद तो मिलता है, लेकिन उस अवस्था से हटते ही फिर दुख आकर घेर लेते हैं। लेकिन जो तुरिया अवस्था होती, तू रया, तुरियातीत अवस्था क्या है कि तू रया, बस एक परमात्मा ही रह जाता है कि तू ही, तू आधार हमारे, सेवक सुतम राम तुम्हारे, माई बाप तो साई मेरा, भक्तिहीन में सेवक तेरा, मात पिता तू बांधो भाई, तुम्ही मेरे सजन साई, तुम्ही तातंग तुम्ही मातंग, तुम्ही जातंग तुम्ही नातंग, कुल कुटुंब तो सब परिवारा, दादू का तू तारण हारा। फिर तो एक परमात्मा ही रह जाता है कि तू ही, तू गुरुदेव हमारा, बस एक परमात्मा ही रह जाता है। उसमें फिर सुख दुख कुछ नहीं होगा, तुरीयातीत अवस्था आ जाती है। अतीत, तुरिया अतीत, यानी ये जितनी भी अवस्थाएं हैं ये सब एक अतीत की तरह, बीते हुए समय की तरह हो जाती है। जो हो गया गया। अब उसमें उसका चिंतन करें तो कुछ मिलने वाला नहीं, उसमें सुखी दुखी हो तो कुछ फायदा नहीं। तो इन संशय आदि का संशय निवृत्त कब होता है कि जब तुम
इन मेरी बातों को मानोगे और ये अकृत्रिम जो परमात्मा है उस अकृत्रिम परमात्मा में लगे रहोगे। कृत्रिम परमात्मा में नहीं लग जाना। कृत्रिम परमात्मा कौन है? जैसे कुम्हार कृत्रिम बर्तन बना देता है, लोग कृत्रिम मूर्तियां बिठा देते हैं, मंदिर मस्जिद बना देते हैं, तो ये कृत्रिम है, लोगों के द्वारा बनाए हुए हैं। लेकिन परमात्मा जो अकृत्रिम है वो किसी का बनाया हुआ नहीं। उसमें अगर तुम लगोगे, उससे लगे रहोगे, उस का चिंतन स्मरण करोगे, तो ये अकृत्रिमता जो है, ये कृत्रिम पदार्थ, ये सब हट जाएंगे, कल्पना हट जाएगी, मेल आवरण जो द्वैत भाव है ये सब हटकर, अज्ञान हटकर क्या रह जाएगा? एक अद्वैत परमात्मा ही रह जाएगा। अब तुम जो है मेरे इन वचनों को मानकर और धारण करोगे तो तुम्हारा अज्ञान कलंक सब नष्ट हो जाएगा। और फिर क्या रहेगा? क्योंकि ये आत्मा जो है वो न तो जन्मती न मृत्यु को प्राप्त होती है। तो हे मुनिवर, प्रश्न संशय से उत्पन्न होता है। संशय मेरा नष्ट हो चुका है। जैसे यंत्री की पुतली हिलाने से रहित होने पर अचल होती है, जैसे कोई सूत्रधार होता है कठपुतलियां नचाता है, और अगर वो नचाए नहीं तो वो कठपुतलियां हिलेगी नहीं। इस प्रकार अब हमारा चित्त संशय रहित हो गया, अचल और स्थिर हो गया। सब सारों का सार मुझको प्राप्त हुआ है। जब सुमेरु अचल होता है, जैसे अब मैं अचल हो गया हूं, ऐसे अचल हूं। कोई क्षोभ दुख अब मुझको नहीं, ऐसा कोई पदार्थ भी नहीं जो मुझको त्यागने योग्य हो, और ऐसा भी कोई नहीं जो मुझे कोई ग्रहण करना है। न किसी पदार्थ की मुझे इच्छा है न अनिच्छा है। शांत रूप में स्थित हूं। ना स्वर्ग की मुझको कामना है, ना नरक से मुझे द्वेष है। दादू जी महाराज कहते हैं कि भक्ति मांगो भाव भक्ति मांगो, मुने तारा नाम नो प्रेम लागो। शिव पुर ब्रह्म पुर सर्वस्व कीजिए, अमर तावा नहीं लोक मांगो। ना तो शिवपुर चाहिए, ना अमर स्वर्ग चाहिए, ना कोई ब्रह्मलोक चाहिए, कोई नहीं चाहिए मुझे। ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना नरक की कामना है, यानी स्वर्ग की कामना है, ना नरक। तो नरक से भी मुझे द्वेष नहीं, तो स्वर्ग से भी मुझे कोई प्रेम नहीं। मुझको सर्व जगत ब्रह्म रूप दिखाई देता है। मंदराचल पर्वत की तरह मैं अब आत्म तत्व में अचल स्थित हो गया हूं। जिसको अवस्तु में वस्तु बुद्धि होती है और कल्पना द्वारा हृदय में स्थित होती है, वह किसी का ग्रहण करता है तो किसी का त्याग करता है, और फिर दुखी होता है। तो हे मुनिवर, ये संसार महासमुद्र रूप है, राग द्वेष वाला है। इसमें अनेक काम क्रोधादि रूपी जानवर जो है मच्छ कच्छ इसमें किलोल करते रहते हैं, कभी शुभ कभी अशुभ। मत्स्य इसमें ऐसे भयंकर होते हैं। ये भयानक संसार समुद्र है, इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके ज्ञान से मैं इससे तर गया हूं। सर्व संपत्ति के अंत को प्राप्त हुआ हूं। अब दुख नष्ट हो गए, सर्वसार को प्राप्त हुआ हूं। अब पूर्ण आत्म रूप से स्थित हूं। मैंने जो दुखी होने का जो कारण था वो सब मिटा दिया, यानी मिट गया। अब मैं परम शांत आनंदमय हो गया हूं। जो भेद था वो भी मिटकर अब अभेद हो चुका हूं। इच्छाएं कामनाएं थी, आशा रूपी जो हाथी था, मैंने सींग होकर उसको मार दिया है। ज्ञान रूपी सींग है जो प्रकट हो जाता है, तो आशा रूपी हाथी भागते हुए नजर आते हैं, सींग उनको मार देता है। आत्मा से अलग मुझको अब कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। सब विकल्प जाल गलत हो गए, इच्छादिक विकार नष्ट हो गए, और जो याचना करते थे, मांगते थे, दुखी होते थे, वो सब इच्छाएं कामनाएं दुख सब द्वंद जाते रहे, नष्ट हो गए। जगत त्रय में मेरी जय है, सदा उदित रूप हो, स्वयं भगवान राम कह रहे हैं। और जो भगवान राम कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बात है। जो इस प्रकार जो बंधन रहित हो जाता है जो व्यक्ति, वो सदैव परमात्मा में ही लीन रहता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि देह इंद्रियों में जो केवल करता है और मन में असंगता है, वह जो कुछ करता है वो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उनके लिए कुछ कर्म है ही नहीं। वो कुछ कर्म करने के
विचार से करता ही नहीं कि मुझे कुछ करना ही नहीं उनको, तो वो कुछ करते ही नहीं। जो भी कुछ करते हैं वो परमात्मा के लिए या परमात्मा की इच्छा से करते हैं। अपनी ना तो कोई इच्छा है ना कोई कामना है, और जब कोई कामना है ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, तो उस कर्म के बंधन में भी वो नहीं बनते। ज्ञानवान उस बंधन में नहीं पड़ता है, ना वो सुख दुख की इच्छा करता है, ना सुंदर विषय की इच्छा करता है, और ना कोई और किसी पदार्थों की। वो जानता है कि ये पदार्थ सब क्षण भंगुर है, क्षणिक है, क्षण भर के बाद फिर नष्ट हो जाएंगे, या कोई छोड़ के चला जाएगा, तो वियोग हो जाएगा, तो दुख ही दुख है। तो इसलिए उनकी इच्छा को त्यागना ही योग्य है। और इनकी इच्छा कब होती है? जब स्वरूप का ज्ञान होता है, जब हम स्वरूप परमात्मा को भूलते, तब संसार की इच्छा करते और संसार के पदार्थों में अहंकार करते हैं, या ममता करते हैं, अभिमान करते हैं। तो ये देहाभिमान अनर्थ का कारण है, अनर्थ प्राप्त कराने वाला है। इसलिए ज्ञान रूप पर्वत पर आरूढ़ रहो। ज्ञान रूप पर्वत आरूढ़ रहोगे तो वहां गड्ढा नहीं है, ऊंचाई पर हो, पानी भी भरेगा तो आप तक पहुंचेगा नहीं, विषय रूपी वारी में आप डूबोगे नहीं। आप तो ऊपर पे बैठकर संसार को देखते रहोगे कि देखो वो पानी में कीड़े मकोड़े कैसे तैर रहे हैं, कैसे डूब रहे हैं, जैसे जीव जंतु जो है दुखी होते हैं, मरते हैं इस संसार विषय वारी समुद्र में। और ज्ञानी ऊपर चढ़कर पर्वत पर, ज्ञान रूपी पर्वत पर चढ़कर, और सुख दुनी दुखी हम देखते हैं, साधु सदा आनंद, दादू जी महाराज कहते हैं कि ये दुनिया तो दुनी दुखी है, ये दुनिया दुखी है, दुख में ही पैदा होती है, दुख में ही रहती है, सुख इनको प्राप्त कभी होता ही नहीं। और सुख के लिए भागते हैं, करते किस लिए? कि सुख मिल जाए, इसमें सुख मिलेगा, इसमें आनंद मिलेगा, ऐसा बढ़ाने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उसके कर्म बंधन में वो बनते रहते हैं, और उन पदार्थों के संयोग वियोग में सुखी दुखी होते रहते हैं। तो इन बंधनों से मुक्ति तो तभी होगी कि जब ये ज्ञान रूप जो बंधन है, ये जो बंधन हट जाए, इस बंधन को ज्ञान कटारी द्वारा, ज्ञान कुल्हाड़ी द्वारा काट दो। तो ये सतगुरु या शास्त्र के वचन हैं, इसी से हम काट सकते हैं यत्न करके, और फिर बंधन से मुक्ति पाओगे। हे राम, जिसमें विषयों का स्वान नहीं है, जिसमें इनका अनुभव होता है, वह तत्व आकाशवत निर्मल सता और वासना से रहित है। जो वासना से रहित होकर पुरुष कुछ कर्म करता है, वह विकार को नहीं प्राप्त होता है। वासना युक्त करोगे तो विकार प्राप्त होंगे, क्षोभ भी, दुख भी प्राप्त होगा, और अगर वासना रहित किया तो कोई विकार नहीं होगा। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये तीनों आत्म रूप भासने लगते हैं। ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञान जिसका है, और ज्ञेय जो जानने योग्य हैं। इन तीनों को जिसने समझ लिया, जान लिया, तब उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। चित्त के कल्पना से ही जगत जो है ये वासना के कारण प्रकट होता है, इसी के कारण जीव सुखी दुखी होता है। लेकिन ऐसे निरंतर साधना के अभ्यास से, निरंतर सुमरण के अभ्यास से, और प्राणों को स्थिर करके, और प्राण स्वरूप प्राणनाथ जो परमात्मा है, उस परमात्मा का चिंतन करने लग जाए, चित्त फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। और जब चित्त निरोध हो जाता है, प्राणों का निरोध हो जाता है, प्राण पवन सम हो जाते हैं, यानी श्वास भी सम हो जाए, और चित्त भी शांत हो जाए, चित्त अचित हो जाए, हार जाए, वासना का विक्षय हो जाए, और प्राण रुक कर एकदम शांत हो जाए। जब चित्त अचित हुआ, तब जाकर परम पद की प्राप्ति होती है। इतना बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि इसको रोको, इस मन इंद्रियों को रोको, इन श्वासों को, और ये जो प्राण है इनको धीरे धीरे क्षीण करो, कम करो, और मन को भी रोको। मन पवन गई सुरती सो, सुरती के द्वारा इसको ग्रहण करके और रोकने से जब मन क्षय हो जाए, चित्त शांत हो जाए, तो परमात्मा का साक्षात होने में कोई भी देरी नहीं होगी। पलक माई प्रगटे से ही जय जन करे पुकार, वो परमात्मा पलक में ही प्रकट हो जाता है। चित्त उपशम होने की देरी है, यानी चित्त शांत होने की देरी। और जिसके चित्त जो शांत उपशम हो गया, उसमें सुख दुख है ही नहीं।
वो पद तो अवाच्य पद है, वहां वाणी कह नहीं सकती है, वाणी से कहा नहीं जा सकता, मुख से कुछ बोला नहीं जा सकता है, उससे अधिक क्या कहें। तो अन्य और उस सुख के समान और अन्य सुख भी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। संसार के सुख को, हर प्रकार के सुख को, कोई संतान सुख, कोई धन के सुख को, कोई ऐश्वर्य आदि के सुख को सबसे बड़ा सुख मानते हैं, लेकिन जब परमात्मा के सत्संग का और परमात्मा के साक्षात्कार का जो अनुभव का जो सुख है, आत्म सुख है, उसके सामने ये सब रस फीके लगने लग जाते हैं, ये सब पदार्थ उसके सामने नीरस हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, इनका कोई मोल माप नहीं रहता है। जिसको हमने सब कुछ समझा, इन संसार के संबंधों को, धन को, संतान इत्यादि ऐश्वर्य आदि को, लेकिन जब ज्ञान होता है तो सब धन धूलि समान हो जाता है, गोधन, गजधन, बाजधन, रतन धन, खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूलि समान। तो जब परमात्मा में राम धन जो प्राप्त हो जाता है, तो राम धन सबसे बड़ा धन है, वो आनंद धन है, आनंद धन है, सच्चिदानंद धन है, और वो धन जो प्राप्त हो जाता तो ये धन सब फीके लगने, उनके सामने सब फीके निरस हो जाते हैं। तो सत्य पद ब्रह्म सत्ता का जो है, उसको नाम स्मरण के द्वारा ही अपन हमारे चित्त को एकाग्र करके, और ज्ञानी भी ऐसे ही चित्त की क्रिया को शांत करके और चित्त को शांत करके, चित्त को अचित करके ज्ञान द्वारा उस शून्य स्वरूप परमात्मा का अनुभव करता है, और अनुभव करके स्वयं भी शांत हो जाता है। क्योंकि जिसका चित्त शांत है, जिसका मन शांत है, तो उसमें उबाल नहीं आता, उसमें उछाल नहीं आता, काम क्रोध आदि नहीं प्रकट होते हैं। और जिसका चित्त स्थिर नहीं, मन स्थिर नहीं है, कच्चा है मन, तो उसमें उबाल आ जाए। जैसे अन्न होता है, अन्न हांडी में पकाते हैं, बर्तन में पकाते हैं, पानी में डालकर नीचे आंच लगाकर पकाते हैं, तो जब तक अन्न कच्चा रहेगा तब तक वो अन्न उछलता रहता, वो दाना उछलता रहता पानी में, और जब वो पक जाता है अग्नि से तब वो स्थिर हो जाता है। तो ऐसे ही ज्ञानी पक जाता है, तुरीय अवस्था में स्थित होकर विचरण करता है, जीवन मुक्त होकर विचरण करता है, और तुरीयातीत पद को प्राप्त हो जाता है। फिर नीचे ऊपर मध्य सब ब्रह्म सदा उनको भासते हैं, उनके कोई भ्रम नहीं रहता है, एक सर्वात्मा परमात्मा ही उसके चित्त में रह जाता है। और ये चित्त में परमात्मा कब रहेगा कि दादू विषय विकार सो जब लग मन राता, तब लग चित्त नावी त्रिभुवन पति दाता। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे चित्त में अगर विषय विकार रहेंगे तब तक परमात्मा हमारे चित्त में आ ही नहीं सकता है। तो चित्त स्थिर कैसे होगा? और चित्त स्थिर नहीं हुआ, मन शांत नहीं हुआ, विषयों से अग्नि में चाहे कितना ही घी डालते जाओ तो और बढ़ेगी, इसी प्रकार मन को इनके विषयों को देते जाओगे तो और बढ़ेगा, शांत नहीं होगा। तो इन सब को शांत करके मन चित्त को और अपने अंदर ही उस परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करते हुए अंदर ही उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी।